वेलकम टू एंजल नेक्स्ट स्टोरी स्पॉइल्स मी डॉट इन सीजन 5 पार्ट 5। तो जैसा कि पार्ट 4 में अमाने ने अचानक से इतुस्की से पूछा कि आखिर चितोसे से तुम्हें प्यार क्यों हुआ, एंड ये क्वेश्चन अमाने से सुनना इतुस्की के लिए सच में काफी सरप्राइजिंग है। इसलिए उसने सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ अमाने से कहा कि क्या इसका मतलब है कि अमाने आज लव स्टोरी के मूड में है। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि भले ही मैं तुम दोनों को आज जान रहा हूँ, लेकिन जब तुम दोनों पहली बार रिलेशनशिप में आए थे तब मैं तुम दोनों के साथ नहीं था, इसलिए चीजें उस समय कैसी थी मुझे इस बारे में जरा भी आइडिया नहीं है। और जनरली मैं इन सब चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानने के लिए थोड़ा क्यूरियस हूँ। और भले ही अमाने को इन सब चीजों के बारे में बात करना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन आजकल जब अमाने ने नोटिस किया कि इतुस्की सच में चितोसे के साथ रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा क्यूरियस है कि आखिर चितोसे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतुस्की उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। और जाहिर है कि अमाने इतुस्की को इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है, बट हाँ, इतुस्की को भी अमाने के इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद इतुस्की ने अमाने को बताया कि मुझे चितोसे के हर एक चीज से प्यार है, उसके फेस, बॉडी और पर्सनैलिटी। यहाँ तक कि अगर सच कहूँ तो मुझे चितोसे का हर एक चीज, उसकी पर्सनैलिटी और छोटी छोटी चीज अच्छी लगती है। एंड ये सारी चीजें सुनकर अमाने ने चितोसे को टीच करते हुए कहा कि जब तुम उसके ऊपर से नजर हटा लो तो वो सेफ भी बन जाती है। एंड इतुस्की को चितोसे का ये फनी साइड भी काफी अच्छा लगता है। और लास्ट में इतुस्की ने ये भी कहा शायद हम दोनों साथ में इसलिए हैं क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो हम दोनों एक जैसे ही हैं। और अभी इतुस्की के कहने का क्या मतलब है अमाने को जरा भी समझ नहीं आ रहा है, बट हाँ, इतुस्की के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो अमाने को आगे कुछ एक्सप्लेन करने वाला भी नहीं है। और हाँ, इतुस्की की ये सारी बातें सुनकर अमाने को भी समझ आ रहा है कि इतुस्की और चितोसे के पास्ट में कुछ तो अजीब चीजें हुई हैं। हालांकि इतुस्की ने उसके बारे में अमाने को नहीं बताया, बट जो भी चीजें हुई इतुस्की और चितोसे ने उन चीजों को साथ में फेस किया और इसलिए आज दोनों यहाँ पर साथ में हैं। और जाहिर है सिंस इतुस्की यहाँ कुछ बताना नहीं चाहता तो अमाने भी उसे फोर्स नहीं करेगा एंड उसे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक जब तक ये दोनों साथ में खुश हैं। एंड फाइनली ये सारी चीजें बताने के बाद इतुस्की ने अमाने से कहा कि सिंस मैंने अपने चितोसे के बारे में हर एक चीज बताई है तो अब तुम्हें भी हर एक चीज बतानी होगी। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगा था कि चीजें ऐसे टर्न लेंगी। एंड जाहिर है इतुस्की भी अमाने और माहिरू के लव लाइफ के बारे में जानने में काफी इंटरेस्टेड है, बट वहीं इतना अचानक से पूछे जाने पर अमाने चाहकर भी माहिरू के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और हुआ भी ऐसा ही, इतुस्की के बार बार पूछने पर भी अमाने माहिरू के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। और इतुस्की का कहना है कि फीलिंग्स को हमेशा वर्ड में एक्सप्रेस करना चाहिए और इस चीज से अमाने भी एग्री कर रहा है। और उसने इतुस्की से कहा कि हाँ, लेकिन अगर मुझे अपने इमोशंस और फीलिंग को किसी के सामने एक्सप्रेस करना है तो मैं सिर्फ उस पर्सन के सामने करूंगा जिससे मुझे प्यार है। एंड मैं माहिरू के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता हूँ। एंड जाहिर है कि अमाने की ये सारी बातें सुनकर इतुस्की उसके तरफ टीजिंग एक्सप्रेशन के साथ देख रहा है। और वहीं अमाने के मन में ये भी चल रहा है कि मेरा माहिरू के साथ रिलेशनशिप इतना वीक नहीं कि इतुस्की को इसके बारे में सोचना पड़े। लेकिन वहीं अमाने को देखकर और उसकी बातें सुनकर इतुस्की उससे काफी इंप्रेस्ड भी है। और साथ ही इतुस्की का कहना है कि सच में माहिरू को लोगों की परख है क्योंकि उसने तुम्हारे जैसे इंसान को पसंद किया जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है और साथ ही कभी कभार थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। और ये सुनकर अमाने इतुस्की से जानना चाह रहा है क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। जिसका इतुस्की ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि पास्ट में जब हम पहली बार मिले थे तुम्हें देखकर सबको लगता था कि तुम सच में काफी रूड हो। और अपने पास्ट के बारे में ये सारी बातें सुनकर जाहिर है कि अमाने हमेशा की तरह काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है और वो बिल्कुल नहीं चाहता इतुस्की पास्ट के बारे में जरा भी बात करे। इसलिए अभी वो इतुस्की को वार्न करने के लिए घूर भी रहा है, बट जाहिर है कि इतुस्की को अमाने के इस वार्निंग से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और अभी इतुस्की अमाने के इस एम्बैरेसिंग पास्ट के बारे में ही बातें कर रहा है। बट जो भी हो, अमाने इस चीज को लेकर काफी थैंकफुल है कि माहिरू और इतुस्की के उसके लाइफ में आने के बाद से ही वो खुद को इतना चेंज कर पाया। और जैसा कि तुम्हें भी पता है कि अमाने इतुस्की के सामने खुद को ओपनली नहीं रख पाता है एंड हमेशा की तरह ये चीज कहने के बाद वो फिर से काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। बट हाँ, अमाने के मन की ये बात जानने के बाद इतुस्की काफी खुश है और वो इस चीज को लेकर काफी थैंकफुल भी है। चलो कम से कम एक बार ही सही, लेकिन अमाने ने अपने मन की बात मेरे सामने इतना ओपनली कहा तो। और अभी बातें करते हुए इतुस्की ने इस बार मजाक में नहीं बल्कि सीरियसली अमाने से पूछा कि आखिर तुम्हें माहिरू में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। और अभी इतुस्की से बातें करते हुए अमाने इतना कंफर्टेबल हो चुका है कि उसने धीमे धीमे अपने मन की हर एक बात कही। एंड ये चीज इतुस्की के लिए भी काफी सरप्राइजिंग है कि बिना किसी एजिटेशन के अमाने ने ये सारी बातें उससे कही है। एंड अभी माहिरू के बारे में बताते हुए अमाने ने लुक के अलावा माहिरू के हर एक चीज की तारीफ की। इसलिए इतुस्की उससे जानना चाह रहा है कि माहिरू के लुक का क्या, तुम उसे पसंद नहीं करते। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, माहिरू क्यूट है, उसके लुक की वजह से पसंद नहीं है। और कह सकते हैं माहिरू के काफी सारे क्वालिटीज में से उसका अच्छा लुक भी एक क्वालिटी है, बट माहिरू खुद को इम्प्रूव करने के लिए जब खुद को ज्यादा पुश करती है, ये देखकर मेरे मन में उसके लिए काफी रिस्पेक्ट है। और साथ ही अमाने ने ये भी कहा कि अगर मैं ध्यान से सोचूं तो कह सकते हैं मुझे माहिरू के सोल से प्यार है। बट इतुस्की को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अमाने का कहने का क्या मतलब है। इसलिए अमाने ने इतुस्की को बताया कि मुझे माहिरू के हर एक चीज से प्यार है, बट उससे भी ज्यादा माहिरू सिंपल मोमेंट में भी हैप्पीनेस ढूंढ लेती है। मुझे उसकी ये एबिलिटी सच में काफी अच्छी लगती है एंड माहिरू के साथ सिंपली बैठने में भी मुझे सच में काफी अच्छा लगता है। एंड अमाने के लिए माहिरू के साथ एक एक पल एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। और साथ ही अमाने का ये भी कहना है कि अभी जो कुछ भी मैंने कहा उसके बाद माहिरू एकमात्र इंसान है
जिसे मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे, और साथ ही मैं चाहता हूँ कि वो वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट गर्ल बने, जिसमें मैं उसकी पूरी हेल्प करूँ। और अपने दिल की बातें कहने में अमाने इतना ज्यादा खो गया था कि वो एक पल के लिए ये भी भूल गया कि वो ये सारी बातें तुस्की से कह रहा है। एंड अपने सेंसेस में आते ही जाहिर है एम्बैरेसमेंट की वजह से अमाने का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है, लेकिन वहीं और उसके बिहेवियर से ये साफ है कि अमाने ने जो कुछ भी कहा वो उसे पूरी तरह से कन्विंस्ड है। और ये तुस्की ने अमाने से कहा कि यही सच्चा प्यार है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये सारी बातें माहिरू भी सुने, जिसका अमाने ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है और मैं फिर से ये सारी एम्बैरेसिंग बातें नहीं कहने वाला हूँ और तुम भी इन सारी बातों को भूल जाओ। एंड जाहिर है कि तुस्की ये सारी बातें भूलने वाला बिल्कुल नहीं है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन एग्जाम खत्म होने के बाद का दिखाया जाता है और अभी डिनर टेबल पर बैठकर अमाने और माहिरू सिंपली बातें कर रहे हैं। एंड सिंस एग्जाम खत्म हो चुका है इसलिए ये दोनों सच में काफी रिलैक्स भी फील कर रहे हैं। एंड जब बातें करते हुए अमाने ने फोन कैलेंडर की तरफ देखा, उसे रियलाइज हुआ कि जल्दी फरवरी एंड होने वाला है और व्हाइट डे भी आने वाला है। और अमाने ने डिसाइड किया था कि वो माहिरू को व्हाइट डे गिफ्ट के बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर देगा, बट उसे लगा कि अगर उसने माहिरू को इस बारे में बताया तो शायद माहिरू कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाएगी और ये चीज उसे एग्जाम से डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। इसलिए अमाने ने माहिरू को एग्जाम से पहले इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और आज अमाने माहिरू को उसके व्हाइट डे गिफ्ट के बारे में बताने वाला है। बट उससे पहले अमाने ने डिसाइड किया कि वो सारा क्लीन अप का काम कर लेगा, क्योंकि आजकल उसके पार्ट टाइम जॉब पर जाने की वजह से माहिरू को घर का ज्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए जब भी अमाने घर पर रहता है वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि घर का सारा काम वो खुद करे और कम से कम इस दिन माहिरू को आराम मिले। बट जाहिर है कि हमेशा की तरह अमाने को घर का काम करते हुए देखकर माहिरू थोड़ी डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि वो हमेशा चाहती है कि अमाने का वो पूरे अच्छे से ख्याल रखे। इसलिए जाहिर है कि माहिरू अमाने का हेल्प करने से खुद को रोक नहीं पाई और अभी वो भी अमाने का बाकी सारे क्लीन अप करने में हेल्प कर रही है, जिससे जाहिर है कि काम जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा और ये दोनों आराम से बातें कर पाएंगे। और जब अमाने ने माहिरू को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहा, माहिरू ने काफी प्लेफुली अमाने के शोल्डर पर हिट किया और अभी वो पाउट भी कर रही है। एंड इसके बाद हमें क्लीन अप के बाद का सीन दिखाया जाता है और एटलीस्ट अमाने ने माहिरू के लिए उसका फेवरेट टीवी प्रिपेयर किया है। और अभी सोफा पर काफी कंफर्टेबली बैठने के बाद माहिरू अमाने से जानना चाह रही है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में बात करना चाहते थे। एंड जाहिर है कि अमाने अपने प्लान के बारे में बताने में थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, इसलिए उसका फेस एक्सप्रेशन और उसका बिहेवियर देखकर माहिरू से ये भी जानना चाह रही है कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है क्या। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम सच में काफी खुश हो जाओगी। एंड जाहिर है कि ये सुनकर माहिरू अमाने की बात सुनने के लिए सच में काफी एक्साइटेड है। बट अमाने की बातों से माहिरू को ये तो समझ आ चुका है कि अमाने व्हाइट डे गिफ्ट के बारे में कुछ बात करने वाला है। एंड ये चीज अमाने के लिए भी कुछ खास सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि ये दोनों सच में काफी क्लोज हैं। एंड माहिरू अमाने को सबसे बेटर समझती है। बट माहिरू ये जानकर काफी सरप्राइज्ड है कि अमाने ने पहले से ही व्हाइट डे का गिफ्ट प्लान कर लिया है। इसलिए माहिरू अमाने से ये भी जानना चाह रही है, अगर तुमने गिफ्ट प्लान कर लिया है तो तुम अभी उसके बारे में क्यों इन्फॉर्म कर रहे हो। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि मेरा मानना है कि कभी कभार सरप्राइज थोड़ा अजीब मोड़ भी ले सकता है, जिससे शायद चीजें थोड़ी खराब भी हो सकती हैं। इसलिए सेम माहिरू के बर्थडे की ही तरह अमाने ने इस बार भी माहिरू को व्हाइट डे गिफ्ट के बारे में पहले से इन्फॉर्म करने का डिसाइड किया है। बट जाहिर है कि हमेशा की तरह अमाने का चाहे कुछ भी गिफ्ट हो, माहिरू को उसे रिसीव करने में सच में काफी अच्छा ही लगेगा। एंड जाहिर है कि ये सारी चीजें सुनकर अमाने के लिए अब चीजें और हार्ड हो रही हैं। एंड फाइनली करेज इकट्ठा करने के बाद अमाने ने माहिरू को बताया कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम न हो तो मैं सोच रहा था कि व्हाइट डे के दिन तुम मेरे पार्ट टाइम जॉब पर आओ। और जाहिर है कि अमाने की ये बात सुनकर माहिरू सच में काफी सरप्राइज्ड है, बट वो अमाने का पूरा बात फिनिश करने का वेट कर रही है। जहाँ अमाने ने कहा कि मुझे पता है तुम काफी टाइम से मेरे पार्ट टाइम जॉब पर आना चाहती थी, बट मेरे वजह से तुमने खुद को अभी तक रोक के रखा है और यहाँ तक कि मेरे सीनियर स्टाफ ने भी ये चीज अप्रूव कर दिया है कि मैं तुम्हें वहाँ पर बुला सकता हूँ। एंड अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू ने उससे कंफर्म किया कि क्या सच में तुम ऐसा चाहते हो। एंड जैसे ही अमाने ने फिर से कंफर्म किया, जाहिर है कि माहिरू ये चीज सुनकर सच में काफी खुश है और उसका कहना है मैं कब से इस दिन का वेट कर रही थी और मैं देखना चाहती थी कि तुम अपने पार्ट टाइम जॉब पर कितना कूल दिखते हो। एंड जाहिर है कि अमाने को इस चीज का डाउट है कि वो वहाँ पर कूल दिखेगा या फिर नहीं, बट माहिरू का कहना है कि मेरे लिए तुम कूल लगोगे। लेकिन वही अमाने का ये भी कहना है कि चॉकलेट बनाने में जितना तुमने एफर्ट दिया था उसके मुकाबले ये कुछ खास नहीं है। बट जब मैं सोच रहा था कि आखिर तुम्हें किस चीज से खुशी मिलेगी तो मुझे इस प्लान के अलावा और कुछ भी नहीं सूझा। तो क्या मैं गलत था। जिसका माहिरू ने जवाब दिया बिल्कुल नहीं, और मैं कब से तुम्हें हमारे पार्ट टाइम जॉब पर वर्क करते हुए देखना चाहती थी। और शायद माहिरू को ये कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसके फेस एक्सप्रेशन और उसके जॉयफुल नेचर को देखकर ये साफ है कि अमाने की ये बात सुनकर वो सच में उसके वर्क प्लेस पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड है। और साथ ही इन दोनों ने ये भी डिसाइड किया है कि सिंस अमाने के लापरवाही की वजह से शॉपिंग बोर्ड खराब हो चुका है, इसलिए अमाने के शिफ्ट के बाद ये दोनों साथ में शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। बट हाँ, अमाने को ये भी लग रहा है कि शायद ये एक तरह से व्हाइट डे का रिटर्न गिफ्ट जैसा नहीं है और उसके हिसाब से ये बाकी हर एक दिन जैसा ही है जैसे ये दोनों नॉर्मली शॉपिंग करने जाते हैं। एंड ये सुनकर माहिरू का कहना है कि तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मैं सच में काफी खुश हूँ और ये हमारा एवरीडे लाइफ ही है जिसे मैं हमेशा चेरिश करके रखना चाहती हूँ। एंड थोड़ी देर बातें करने के बाद अमाने ने माहिरू को ये भी बताया कि अपने पार्ट टाइम जॉब पर मैं तुम्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं दे पाऊंगा, बट हाँ मैंने वहाँ पर अपने बाकी कलीग से बातें कर लिया है और तुम्हें वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, वही माहिरू का ये एक्साइटमेंट देखकर अमाने को ये भी डर है कि कहीं माहिरू उससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट न कर ले एंड एट द एंड
उसे निराश होना हो। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था, तभी माहिरू ने उसे पूछा कि क्या कैफे में पिक्चर्स लेना अलाउड है, जिसका अमाने ने जवाब दिया कि मैं इस बारे में ओनर से पूछूंगा। हालांकि कैफे के इंटीरियर और फूड का पिक्चर लेना अलाउ है, लेकिन स्टाफ्स के साथ पिक्चर लेना ये स्ट्रिक्टली मना है। हालांकि अमाने का ये भी मानना है कि वो पर्सनली माहिरू को परमिशन दे सकता है, बट अगर ये चीज बाकी कस्टमर्स ने देखा शायद उन्हें ये भी लग सकता है कि इस कैफे में ऐसा करना काफी नॉर्मल है। इसलिए इस चीज का डिसीजन अमाने ने फूमिका के हाथ में छोड़ दिया है और अमाने ने खुद को इस चीज के लिए भी प्रिपेयर कर लिया है कि कैफे में उसके बाकी सारे फ्रेंड्स माहिरू के आने पर उसे पक्का टीच करेंगे। और हाँ, उस दिन माहिरू काफी अच्छे से ड्रेसअप भी करने वाली है, क्योंकि सिंस कैफे में अमाने के बाकी सारे कोवर्कर्स भी रहेंगे, इसलिए माहिरू बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके वजह से अमाने को थोड़ा भी एम्बैरेस्ड फील हो। हालांकि अमाने बिल्कुल नहीं चाहता कि माहिरू इन सब चीजों के बारे में ज्यादा हेडक ले। एंड इसके बाद अमाने और माहिरू ने व्हाइट डेट के बारे में थोड़ी देर और काफी डिटेल में बातें की, जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है और अभी स्टेयर केस के पास अमाने सोजी का वेट कर रहा है।